हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं प्रेमला आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। हमारा जो टॉपिक चल रहा है सब्जेक्ट है एमपी टेट, सी टेट एंड यूपी टेट 2026, जो कि किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड टॉपिक हमारा है। अधिगम में जो विशेष मनोवैज्ञानिकों ने जो सिद्धांत दिए हैं अधिगम के, उनको हम सीरीज वाइज लेकर चल रहे हैं। तो आज का हमारा जो सिद्धांत है वो है क्लर्क हल का अधिगम सिद्धांत। देखिए, क्लर्क हल जो है उनका परिचय जानते हैं। देखिए, क्लर्क हल एक जाने माने अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के थे? अमेरिका के थे। कहाँ के? अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने पुनर्वलन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। किस क्षेत्र में दिया है? पुनर्वलन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। किसने दिया है? तो क्लर्क हल ने दिया है। ठीक है दोस्तों, देखिए इनकी रचित बुक्स जान लेते हैं। इन्होंने कौन कौन सी बुक लिखी हैं? प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर, देखिए प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर, फर्स्ट बुक। सेकंड बुक कौन सी है? आइए जानते हैं। एसेंशियल ऑफ बिहेवियर। ये इनकी क्या है? बुक है। इन्होंने बुक लिखी हुई थी। इनका जो पुनर्वलन का सिद्धांत है, कौन सा सिद्धांत है? पुनर्वलन का सिद्धांत। पुनर्वलन का सिद्धांत, इससे ये अन्य निम्न नामों से भी जाना जाता है। देखिए कौन कौन से नाम इसके हैं पुनर्वलन के सिद्धांत के। देखिए, एक तो ये सबलीकरण का सिद्धांत भी कहलाता है। दूसरा, ये चालक न्यूनता का सिद्धांत भी कहलाता है। यथार्थ अधिगम सिद्धांत भी कहते हैं इसे। इसे प्रणोद न्यूनता या प्रोत्साहन न्यूनता का सिद्धांत कहते हैं। देखिए, जो ये सिद्धांत है, जो पुनर्वलन के सिद्धांत के जो अन्य नाम है, ये एग्जाम में 100% अदर जो नाम है पुनर्वलन सिद्धांत का, ये एग्जाम में जो है वो इन्हीं नामों के द्वारा आता है। सीधा सीधा पुनर्वलन नहीं आता है। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आप इससे माइंड में बिठा लीजिए कि जितने भी हम क्वेश्चंस आते हैं जो एग्जाम में, वो जो डिफरेंट नाम होते हैं ये वही हैं जो अन्य नाम हैं किसी भी सिद्धांत के। उसके बाद आता है परिष्कृत सिद्धांत, जैविकी अनुबंधन का सिद्धांत और आवश्यक अवलोकन का सिद्धांत भी इसे कहते हैं। ठीक है, क्लर्क हल के अनुसार इन्होंने, देखिए, बिहेवियर इज इक्वल टू, देखिए आपको दिखाते हैं इन्होंने एक सिद्धांत। देखिए, बिहेवियर इज इक्वल टू ड्राइव इनटू हैबिट, यानी कि देखिए बी यानी बिहेवियर यानी व्यवहार, डी ड्राइव यानी चालक, इनटू हैबिट यानी आदत। ये किसने दिया है? तो क्लर्क हल ने दिया है ये बिहेवियर का सूत्र। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति उस व्यवहार को आसानी से सीख लेता है जो उसकी आवश्यकता की पूर्ति करता है। आवश्यकता जैसे कि व्यक्ति के लिए यह चालक का कार्य करती है और उसकी आदत के साथ मिलकर आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया में निहित होती है। ठीक है, इन्होंने जो प्रयोग किए हैं वो क्लर्क हल ने 2 खंडों वाले पिंजरों के अंदर चूहों को बंद किया था। इन्होंने जो प्रयोग किया है वो किस पर किया है? चूहों पर किया है। और कितने खंडों वाले? 2 खंडों वाले, 2 खंडे वालों बॉक्स में। क्या हो रहा है ये? 2 खंडों वाले बॉक्स में प्रयोग किया है। किस पर किया है? चूहों पर किया है। पिंजरे के दोनों खंडों के मध्य उसने एक छेद बनाया। अब एक खंड में चूहों को रखा व उसमें विद्युत प्रवाहित की, जिसमें बचने हेतु चूहा तरह तरह की क्रियाएं करने लगे। तभी चूहा निर्गम छेद की को ढूंढने में सफल हुआ, जिसके सहारे वह दूसरे खंड में पहुंच गया। इन्होंने क्या किया? एक पिंजरा लिया 2 खंड वाला, जिसमें एक में क्या लगा दिया? बिजली का जो होता है वो तार लगा दिया, जिससे चूहा क्या बचने के तरीके ढूंढता है। और उससे दूसरे खंड में जाने के लिए उसे एक
होल मिल जाता है और फिर वो उसमें उसके सहारे चला जाता है। दूसरे खंड में पुनः विद्युत का प्रवाहित किया गया, जिससे चूहा पुनः बचने हेतु निर्गम छेद को ढूंढने लगता है। वही प्रक्रिया बार बार दोहराता है चूहा। उसके बाद क्या है, बच्चा चूहा क्या है, निष्कर्ष ढूंढ ही लेता है कि ठीक है। इस सिद्धांत के अनुसार पुनर्वलन को हम 2 भागों में वर्गीकृत करा है। देखिए पुनर्वलन को कितने वर्गों में बांटा है, तो 2 वर्गों में बांटा है। अरे यार, कितने 2 पार्ट्स में बांटा है, 1 और 2। पहला है सतत पुनर्वलन और एक है असतत पुनर्वलन, ठीक है। और ये जो असतत पुनर्वलन है, इसके भी 2 पार्ट है। एक है, इसके कितने पार्ट है, 2 पार्ट है, 1 एंड 2। पहला है अनुपातिक पुनर्वलन और दूसरा है अंतराल पुनर्वलन, ठीक है। सतत पुनर्वलन क्या होता है, इसका तात्पर्य बालक को प्रत्येक अनुक्रिया के लिए प्रोत्साहित करता है। असतत पुनर्वलन क्या होता है, इसका अभिप्राय बालक को कुछ अनुक्रिया के लिए प्रोत्साहित करना और कुछ के लिए प्रोत्साहित नहीं करना, अतः प्रोत्साहन क्रियाओं के अनुरूप दोनों होना होता है, ठीक है। इसी तरीके से क्लर्क हॉल ने क्या अधिगम का सिद्धांत दिया है, इन्होंने चूहे पर प्रयोग किया है। देखिए क्लर्क हॉल ने ड्राइव रिडक्शन थ्योरी दी है, प्रेरणा हास की थ्योरी दी है। किसने दी है ये, तो क्लर्क हॉल ने दी है। इस सिद्धांत के अनुसार अधिगम तब होता है जब उसकी आवश्यकता यानी कि नीड, प्रेरणा यानी कि ड्राइव कम करने के लिए व्यवहार किया जाता है। उसकी नीड यानी आवश्यकता हो या प्रेरणा को कम करने के व्यवहार के लिए किया जाता है। किसका प्रयोग, क्लर्क हॉल का प्रयोग किया जाता है, उनके सिद्धांत का। उसके बाद आता है सिद्धांत का मूल विचार। देखिए मनुष्य या प्राणी के अंदर कुछ जैविक आवश्यकताएं, भूख प्यास आदि होती हैं। ये आवश्यकताएं प्रेरणा ड्राइव उत्पन्न करती हैं। जब कोई कार्य व्यक्ति करता है और उससे प्रेरणा कम हो जाती है तो वह व्यवहार सीख लिया जाता है, ठीक है दोस्तों। उदाहरण के लिए आइए जानते हैं। देखिए भूख लगने पर भोजन करना, भूख कम हो जाती है, यह व्यवहार मजबूत हो जाता है। देखिए जब हमें भूख लगती है, हमें भोजन प्राप्त हो जाता है तो हमें भूख कम लगती है और यह व्यवहार जो है वो मजबूत हो जाता है इससे, ठीक है। सिद्धांत के मुख्य तत्व क्या है, प्रेरणा यानी कि ड्राइव, आवश्यकता से उत्पन्न आंतरिक स्थिति, आदत शक्ति यानी कि हैबिट स्ट्रेंथ, अभ्यास से व्यवहार मजबूत होना, ठीक है। पुनर्बलन रेनफोर्समेंट, जो कि आवश्यकता की पूर्ति से व्यवहार मजबूत होता है, ठीक है। क्लर्क हॉल का सूत्र देखते हैं। देखिए हल ने अधिगम को गणितीय रूप में भी समझाया है। हल है, उन्होंने क्या है, गणितीय रूप में भी समझाया है। देखिए SER यानी कि SHR टाइम और डेट, देखिए हैबिट्स और ड्राइव, ठीक है। देखिए SER प्रतिक्रिया की संभावना यानी कि रिएक्शन पोटेंशियल, आदत शक्ति हैबिट स्ट्रेंथ, ड्राइव यानी प्रेरणा, उसको प्रेरणा या ड्राइव कहते हैं, ठीक है। ये सूत्र किसने दिया है, हल ने दिया है। अर्थात अधिगम आदत शक्ति इंटू प्रेरणा होता है, ठीक है। सिद्धांत की विशेषताएं देखते हैं। अधिगम प्रेरणा पुनर्बलन पर आधारित होता है। अभ्यास से आदत शक्ति बढ़ती है। अभ्यास की पूर्ति होने पर व्यवहार कैसा होता है, मजबूत हो जाता है। देखिए शिक्षा में महत्व क्या बताए हैं हल ने, छात्रों में प्रेरणाएं जैसे कि मोटिवेशन पैदा करना जरूरी है। अभ्यास और पुनर्वलन से सीखना मजबूत होता है। शिक्षक को छात्रों की आवश्यकता और रुचि का ध्यान रखना चाहिए। आइए आज हम इसके क्वेश्चन करते हैं और अपने टॉपिक को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। इससे एग्जाम में क्वेश्चंस किस प्रकार के बनते हैं जानते हैं। ड्राइव रेड्यूशन थ्योरी किसने दी है, स्किनर, क्लर्क हॉल, पावलोव या कोहलर, किसने दी है, क्लर्क हॉल ने दी है ड्राइव रेड्यूशन थ्योरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्लर्क हॉल किस देश के मनोवैज्ञानिक थे, तो किस देश के थे, अमेरिका के थे। ओके दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्लर्क हॉल के अनुसार अधिगम किससे होता है, तो किससे होता है, प्रेरणा के हाथ से होता है अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल के सिद्धांत में ड्राइव का अर्थ क्या है। देखिए हल के सिद्धांत में जो है बुद्धि, प्रेरणा, स्मृति, अभ्यास, क्या है, प्रेरणा अर्थ है, ठीक है। हैबिट स्ट्रेंथ का अर्थ क्या है, हैबिट यानी आदत की शक्ति, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
क्लर्क हल का सिद्धांत किस प्रकार के अधिगम से संबंधित है? व्यवहारवादी अधिगम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हल के अनुसार अधिगम का मुख्य आधार क्या है? क्या है? प्रेरणा और पुनर्बलन मुख्य आधार है। भूख लगने पर भोजन करना किसका उदाहरण है? अंतर्दृष्टि का अधिगम, ड्राइव रिड्यूशन, सामाजिक अधिगम, अनुकरण। राइट आंसर है ड्राइव रिड्यूशन। भूख लगने पर भोजन करना का उदाहरण है ड्राइव रिड्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लर्क हल का सिद्धांत किस पर आधारित है? आवश्यकता और प्रेरणा, बुद्धि, वंशानुक्रम, सामाजिक प्रभाव। राइट आंसर है ए, आवश्यकता और प्रेरणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्लर्क हल का सिद्धांत मुख्य रूप से किससे संबंधित है? किससे है? ऑप्शन है प्रेरणा, स्मृति, बुद्धि या भाषा। राइट आंसर है ए, प्रेरणा से संबंधित है। ओके दोस्तों, तो आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में और न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टिल देन टेक केयर। थैंक यू। टेक केयर। बाय बाय।